हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो व्यूअर्स, इंटरेस्ट को लेकर जो झगड़ा चल रहा था उस झगड़े को कल गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। इंटरेस्ट को लेकर झगड़ा चल रहा था कि आपका जीएसटी में लेट पेमेंट पे जो इंटरेस्ट पे होता है वो क्रॉस लायबिलिटी पे होना चाहिए या फिर नेट लायबिलिटी पे। इसी झगड़े को गवर्नमेंट ने कल एक नोटिफिकेशन इशू करके ख़त्म कर दिया है। तो मैं सीए प्रियंका कुशवाहा आज की वीडियो में आपको इस नोटिफिकेशन, इस अमेंडमेंट के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये अमेंडमेंट आपकी कब से एप्लीकेबल है और जो भी आपका पुराना इंटरेस्ट है क्या वो आपसे मांगा जा सकता है, और जो भी आपकी पुरानी लेट पेमेंट्स है क्या उन पे इंटरेस्ट क्रॉस लायबिलिटी पे मांगा जा सकता है, क्या इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और इस अमेंडमेंट के बारे में जानते हैं डिटेल में। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए सो दैट ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाती रहूं। ये है नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 25 अगस्त 2020। इस नोटिफिकेशन के थ्रू फाइनेंस एक्ट 2019 में फाइनल बजट जो आपका 2019 का था उसके सेक्शन 100 के थ्रू एक अमेंडमेंट प्रपोज की गई थी सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में जो इस सेक्शन के थ्रू अमेंडमेंट प्रपोज की गई थी उस अमेंडमेंट को इफेक्टिव किया गया है अब 1 सितंबर 2020। तो चलिए एक बार इस सेक्शन 100 को भी पढ़ लेते हैं और जानते हैं कि सेक्शन 50 में ऐड होने वाला प्रोविजो क्या कहता है। तो व्यूअर्स, सेक्शन 100 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में इस प्रोवाइजो को ऐड किया गया है। इस प्रोवाइजो को ऐड करके क्या कहा जाता है, एक बार इस प्रोवाइजो को पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेट पीरियड फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39 except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger। ये प्रोवाइजो बोलता है कि अगर आपने अपनी जीएसटी रिटर्न मतलब जीएसटीआर 3B की बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप अपनी जो जीएसटी की पेमेंट करते हो, आप जो अपने जीएसटी की पेमेंट करते हो एवरी मंथ वो जीएसटीआर 3B के थ्रू करते हो। तो जीएसटीआर 3B इस केस में रेलेवेंट है। जीएसटीआर 3B अगर आपने ड्यू डेट के बाद फर्निश की है, ड्यू डेट के बाद फाइल की है और आप अपना टैक्स ड्यू डेट के बाद पे कर रहे हो तो उस केस में जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट क्यों पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट इसलिए पे करना पड़ता है क्योंकि आपने अपनी रिटर्न को, आपने अपनी टैक्स पेमेंट, जीएसटी पेमेंट को लेट कर दिया है। और जीएसटी लॉ बोलता है कि जैसे ही आप अपने जो जीएसटीआर 3B है उसको लेट फाइल करते हो, अपनी जीएसटी पेमेंट लेट करते हो तो आपको पर एनम 18% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट आपको पे करना होगा नेट लायबिलिटी पे। इसकी लास्ट लाइन पे गौर फरमाइएगा, इसको मैं कुछ इस तरह से कनेक्ट करूंगी। इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger। तो जब आप अपना आपको याद होगा जब भी आप अपनी जीएसटी पेमेंट करते हो तो जीएसटी पेमेंट आप पे करते हो तो जीएसटी पेमेंट आपकी होती है जीएसटीआर 3B से। जीएसटीआर 3B में आप पहले जीएसटीआर 3B में जीएसटी पेमेंट के लिए आप सबसे पहले आपके उस मंथ का जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी क्रेडिट आपके पास अवेलेबल होता है आप उसको सेट ऑफ करते हो। सपोज आपकी 100 रुपीज़ की लायबिलिटी है और उस मंथ में आपके पास जीएसटी क्रेडिट है 80 रुपीज़ का, तो 80 रुपीज़ आप पहले उसमें से माइनस करते हो, 20 रुपीज़ आपकी जीएसटी लायबिलिटी बचती है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे ऑफ करते हो, जो चालान बना के आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो। तो यहाँ पर इसी चीज़ को क्लियर किया गया है। तो
इंडस्ट्री में जो झगड़ा चल रहा था वो ये चल रहा था कि जो इंटरेस्ट पेमेंट होनी है वो इंटरेस्ट पेमेंट आपके 100 रुपए पे होनी है या फिर 20 रुपए पे। 100 रुपए वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ करने से पहले लायबिलिटी थी, या फिर 20 रुपए जो मैं एक्चुअली गवर्नमेंट को कैश में पे कर रही हूँ। तो व्यूज पहले ये थे कि आपको ग्रॉस लायबिलिटी पे ही इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा बर्डन है टैक्स पेयर पे, क्योंकि ग्रॉस लायबिलिटी विल ऑलवेज बी मोर देन योर नेट लायबिलिटी। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने सेट ऑफ किया उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता था। तो ग्रॉस लायबिलिटी पे आपको पेमेंट इंटरेस्ट की करनी पड़ती थी। डिपार्टमेंट से काफी सारे नोटिस भी इशू किए गए टैक्स पेयर को, जिसकी वजह से ग्रॉस लायबिलिटी पे ही उनसे इंटरेस्ट मांगा जाता था। तो इस बर्डन को, तो इस हार्डशिप को, जो टैक्स पेयर के ऊपर हार्डशिप है, इस हार्डशिप को हटाने के लिए, इस झगड़े को खत्म करने के लिए ये अमेंडमेंट नोटिफाई फाइनली की गई है, जो फाइनेंस बिल 2019 में प्रपोज की गई थी। तो अब ये अमेंडमेंट पास हो चुकी है। 1 सितंबर 2020 से आपको 1 सितंबर 2020 से अगर आपका जीएसटी लेट हो गया है, आपने जीएसटी पेमेंट लेट कर दी है, तो आपको 18% का जो इंटरेस्ट पे करना है वो आपको पे करना होगा अपनी नेट लायबिलिटी पे, जो कि 20 रुपए की होगी मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू आप जितनी पेमेंट करोगे अपने टैक्स की, उतनी पेमेंट पे ही आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इस अमेंडमेंट को 1 सितंबर 2020 से इफेक्टिव किया जा रहा है, तो ये एक प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है। रेट्रोस्पेक्टिव इस अमेंडमेंट को नहीं किया गया है। 1 जुलाई 2017 से इसका इफेक्ट नहीं है। तो क्या अगर सितंबर से पहले मेरी जितनी भी सितंबर से पहले अगर मैंने कोई किसी भी मंथ का जीएसटी पे अभी तक नहीं किया है और आगे मैं पे करने जा रही हूँ, या फिर मैं ऑलरेडी जिसको नेट लायबिलिटी के बेस पे इंटरेस्ट जमा कर चुकी हूँ, तो क्या उस केस में ग्रॉस लायबिलिटी पे इंटरेस्ट की डिमांड मेरे पास डिपार्टमेंट से आ सकती है? इसी चीज को आज प्रेस रिलीज के थ्रू जीएसटी काउंसिल ने क्लैरिफाई किया है। चलते हैं उस प्रेस रिलीज की तरफ और एक बार उस प्रेस रिलीज को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्लैरिफिकेशन आई है। इसी टुडे क्लैरिफाइड दैट नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 25th August 2020 relating to interest on delayed payment of GST has been issued prospectively due to certain technical limitations। तो भाई गवर्नमेंट ने कह दिया कि prospectively उस 1 सितंबर 2020 की जो डेट आ रही है उस नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट को जो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है वो टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से है। हालांकि however it has assured that no recovery shall be made for the past period as well by the central and state tax administration in accordance with the decision taken in the 39th meeting of GST Council. This will ensure full relief to the taxpayers as decided by the GST Council। गवर्नमेंट ने कहा है कि ये आपकी जो अमेंडमेंट सेक्शन 50 की अमेंडमेंट नोटिफाई हुई है, ये ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल लिमिटेशन 1 सितंबर 2020 मतलब प्रोस्पेक्टिवली हुई है। हालांकि इसका इम्पैक्ट आपका रेट्रोस्पेक्टिव भी रहेगा, जिस इफेक्ट के बेस पे कोई भी रिकवरी डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं की जाएगी टैक्स पेयर से अगर उसकी कोई भी पास्ट पीरियड की लायबिलिटी है जो इंटरेस्ट के साथ उसको पे करनी है। अगर टैक्स पेयर पास्ट पीरियड लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करता है तो उससे ग्रॉस लायबिलिटी पे इंटरेस्ट की डिमांड नहीं की जाएगी। ये सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। जीएसटी पोर्टल पे आपको सर्कुलर देखने को जल्दी ही मिल सकता है। व्यूअर्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेंडमेंट नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।